गुड मॉर्निंग। आप जुड़ चुके हैं न्यूज़ व्यूज़ और एनालिसिस में। आज हम देखेंगे कि वैश्विक संकेत कैसे मिल रहे हैं। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के फ्यूचर्स पे हम देखें 220 पॉइंट की बढ़त बनी हुई है। S&P 500 पे 31 पॉइंट और नास्डैक 118 पॉइंट की बढ़त को लेकर 1 से 1.25% तक का उछाल देखने को मिला है, जो कि ओवरनाइट थोड़े सबड्यूड क्यूज थे, फ्लैटिश क्लोजिंग थी। उसके साथ ही हम देखें कि डैक्स के फ्यूचर्स में 1% की बढ़त है। फुटसी में तकरीबन 0.6% की बढ़त देखने को मिल रही है। और हम देखें कि एशियन मार्केट से कैसे किए जा रहे हैं, तो 2% की बढ़त के साथ निक्केई ट्रेड करते हुए 400 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए है। हैंगसेंग के मार्केट देखें खुले हैं, वहाँ पर ½ % का उछाल देखने को मिला है, 136 पॉइंट प्लस है। चाइनीज एचसीएस में हम देखें 0.25% के करीब की बढ़त है, 86 पॉइंट के साथ बढ़ते हुए आगे दिख रहा है। कोरियन मार्केट भी खुल चुके हैं, कोरियन मार्केट में 1% की बढ़त है। तो ओवरऑल एशियन मार्केट्स और यूरोपियन और अमेरिकन मार्केट से क्यूज़ आज के लिए पॉजिटिव आते हुए सुबह के कारोबारी सत्र में। अब हम आपको लिए चलते हैं कि DGCX पे किस तरह के भाव दिख रहे हैं। DGCX पे पहले NSE पे देखते हैं कि NSE पे कल की क्लोजिंग 76 रुपये 12 पैसे USD/INR पे आई थी। अब 76.44 DGCX में भाव दिख रहा है। बायर सेलर स्प्रेड जो है यहाँ पर 76.62 76.4 काफ़ी बड़ा स्प्रेड है, तो ये बायर सेलर स्प्रेड में काफ़ी है, जिससे इंडिकेशन लेना थोड़ा मुश्किल है। SGX निफ्टी देखें 45 पॉइंट की बढ़त बनाए हुए है, तो SGX निफ्टी में भी एक अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। अब चलिए हम आपको लिए चलते हैं कि किस प्रकार के वैश्विक संकेतों के बाद इंडियन मार्केट में कहाँ कहाँ न्यूज़ है। तो आज एक्सपायरी के पहला दिन है आज बुधवार, और यहाँ पर आज के ट्रेडिंग सेशन में FNO में कोई भी स्क्रिप्ट बैन में नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे, चौथे तिमाही में लॉस देखा था। कोविड-19 प्रोविज़न 3000 करोड़ के करीब बैंक ने किया था, जिसके कारण लॉस देखा था। और हमने इसमें लोन ग्रोथ और ऑलमोस्ट इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन थे लोन ग्रोथ। कोविड-19 इंडिया में जो अपडेट है 29,974, तकरीबन 30,000 पर आंकड़ा पहुंचते हुए, और जो मृत्यु है वो 937 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना वायरस के कारण। हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा ये अपडेट है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, ये 15 डिस्ट्रिक्ट क्रिटिकल हैं इंडिया में, जो कि कोविड-19 से बैटल कर रहे हैं। PTI के हवाले से ये न्यूज़ है। और किन स्टॉक्स में न्यूज़ है उस पर देखते हैं। एक्सिस अंबुजा में उसकी सेंट्रल ब्रोकिंग ने उसकी कंपनी की रेटिंग को बढ़ाया है, बाई की रेटिंग दी है। एक्सिस बैंक, जिसमें कल नतीजे आए थे, 1390 करोड़ का नुकसान कंपनी ने पोस्ट किया है वायरस प्रोविजंस के कारण, और कंपनी ने 35,000 करोड़ डेट के जरिए उठाने की मंजूरी भी दी है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट आते हुए एक्सिस बैंक की तरफ से। और उनके CEO मिस्टर चौधरी ने बोला है कोविड-19 जो है वो हेडविंड दिस ईयर, तो इस साल शायद जो है इनके रिजल्ट सबड्यूड रह सकते हैं, ऐसा उनके CEO का मानना है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट एक्सिस बैंक में आते हुए। बायोकॉन में कुछ न्यूज़ है, जहाँ पर कि माइलन बायोकॉन ने लॉन्च किया है बायोसिमिलर प्रोडक्ट कनाडा में। हिंडाल्को में देखें कि वहाँ पर कुछ की अर्जेंटीना बॉन्ड होल्डर्स ने रिजेक्ट किया है रोड शो इन्विटेशंस, तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ हिंडाल्को में आते हुए। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में कुछ न्यूज़ है कि दिल्ली हाई कोर्ट जो है सेबी की अपील जो अगेंस्ट इंडिया बुल्स को की सुनवाई करेगा, तो इसमें ये एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट अपडेट इंडिया बुल्स में आते हुए। JK पेपर में बाईबैक की मंजूरी दी है, 100 करोड़ रुपए का बाईबैक होगा, 130 रुपये प्रति शेयर पे बाईबैक करेगी कंपनी। NLC इंडिया में कुछ अपडेट है कि वहाँ पर कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो है चालू हुआ है, कमेंस हुआ है एट ओडिशा कोल माइंस। ओबरा रियल्टी की रेटिंग कट देखने को मिल रही है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ये अपडेट है, उन्होंने इक्वल वेट की रेटिंग दी है, पहले ओवर वेट की रेटिंग थी। पंजाब नेशनल बैंक के संजय ने स्टेप डाउन किया है CEO ऑन एंड ऑफ टर्म, और नीरज व्यास को इंटरिम CEO नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री को की S&P ने रेटिंग अफर्म की है, BBB+ की रेटिंग दी है, आउटलुक स्टेबल हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ कि उनकी बैलेंस शीट अभी स्ट्रेस नहीं है, प्रीवियस जो रेटिंग थी उसको मेंटेन किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्री में ये न्यूज़ आ रहा है। उज्जीवन फाइनेंशियल, इसमें हम देखें कि उन्होंने मनोनीत किया है विश्व मोहन महापात्रा को पार्ट टाइम चेयरमैन को लेके। और आज जिस कंपनी की अर्निंग है उसमें हम देखें जो अपडेट है उसमें आ रहा है हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी के
अर्निंग है और ब्रिटानिया एक्स डिविडेंड हो रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट एक्शंस देखते हुए मिल रहे हैं। 5 दिनों के लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किन किन शेयरों में उछाल और किन किन में गिरावट देखने को मिली है, तो उसमें आपके स्क्रीन पे देखिए लास्ट के 5 दिनों में कौन से शेयर्स बढ़े हैं और कौन से घटे हैं। जुबलेंट फूड दिख रहा था, उसमें बढ़ते हुआ नज़र आया है। जुबलेंट इंडस्ट्री आया, बेग योर पार्डन, जुबलेंट इंडस्ट्री जो है उसमें लाइफ साइंस के नाम से है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 18% की बढ़त देखने को मिली है। जी एंटरटेनमेंट में 18% की बढ़त है और माइंड ट्री 18, कोटक महिंद्रा बैंक में 18, ये 5 शेयर्स इसमें की अच्छी बढ़त देखने को मिली। वर्स्ट परफॉर्मर में अभी भी निप्पन इंडिया 12% की गिरावट देखने को मिली है। ओबरा रियल्टी 10%, इंडिगो, एनबीसीसी इंडिया और बिरला फैशन, इन तमाम शेयरों में गिरावट देखने को मिली है लास्ट के 5 ट्रेडिंग सेशन में। अब दोबारा हम आपको लिए चलते हैं कि कैसी स्थिति दिख रही है DGCX से, तो क्या संकेत मिल रहे हैं USD INR खुलने के। तो बाय सेलर स्प्रेड थोड़ा कम हुआ है पहले से, 76-51, 76-21 पे आ रहा है और 76-44-45 ये लास्ट क्लोजिंग दिखा रहा है। जो लास्ट ट्रेडिंग है वो दिख रहा है 76-75 का इम्पॉर्टेंट लेवल है।